Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, today we are making part fourth of the chapter भोली. आज हम भोली चैप्टर का पार्ट फोर्थ यानी कि जो लास्ट पार्ट है वो बनाने जा रहे हैं. आई होप आपने प्रीवियस की जो 3 पार्ट इसके है वो आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे, हमारी वीडियो देखे होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसका पार्ट फोर्थ. तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा था कि सुना था स्टोरी के अंदर कि स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया था. भोली की शादी होने वाली थी और जिससे शादी हो रही थी उस पर्सन का नाम विशंबर था, जो कि काफ़ी एज्ड पर्सन था और एक पाँव से लंगड़ा भी था. ठीक है, उसकी पहले से ही शादी हो रखी थी और उसकी वाइफ नहीं रही थी, तो ये उसकी सेकंड शादी थी. भोली अभी यंग थी. ओके, तो जब उसने भोली का फेस देखा थोड़ा सा, ओके, तो उसने देखा कि उसके फेसेस पे पॉक्स बने हुए हैं, जो चिन्ह है वो कुछ है. तो उसने मना कर दिया शादी के लिए. फिर उसने कहा अगर मैं इससे शादी करूंगा तो मैं 5000 रुपीज़ लूँगा. उसके फादर मान गए थे 5000 रुपये देने के लिए, यानी कि एक तरह से दहेज हो गया था. अब भोली क्या रिएक्शन दे रही है उस पर, वो देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस द रिएक्शन. यहाँ से देखिए, पिताजी टेक बैक योर मनी. पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए. सॉरी, मैं यहाँ से अपन को यहाँ से पढ़ना है. पिताजी सेड द भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस. भोली ने एक क्लियर और लाउड वॉइस के साथ जोर से आवाज़ लगाई, पिताजी. ओके, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even a स्लाइटेस्ट स्ट्रमर. और उसके जो मदर है, फादर है, ब्रदर है, जितने भी रिलेशन वाले हैं, पड़ोसी है, सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह गए थे. एकदम से अजीब से उनका रिएक्शन हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहली बार भोली को ऐसे क्लियर बोलते हुए सुना था. ओके, अब यहाँ से देखिए, पिताजी टेक बैक योर मनी. अपने पैसों को वापस ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ. रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक. रामलाल है वो भी एक बार का हक्का बक्का रह गया, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया. ओके, द गेस्ट बिगन टू विस्पर. जो गेस्ट है उनमें कानाफूसी होनी शुरू हो गई, वो आपस में बातचीत करने लगी. विस्पर मीन्स होता है हल्की फुसफुसाहट, जिसको बोलते हैं. सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है. सो अगली एंड सो सेमलेस, कितनी भद्दी है ये दिखने में, और कितनी शर्मलेस लड़की है, बेशर्म जिसको बोलते हैं. बोली यू आर क्रेजी. बोली तुम पागल हो. साउटेड रामलाल. रामलाल चिल्लाया, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली. तुम अपनी फैमिली को एक तरह से शर्मिंदा करना चाहती हो, अपमानित करना चाहती हो. ओके, हैव यू सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत. इसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम्हें अपनी इज्जत का या हमारी इज्जत का थोड़ा बहुत भी ख्याल है. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत इवन. और सेठ भोली, भोली को वो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी इज्जत का भी थोड़ा बहुत ख्याल है. तो वह भोली क्या कहती है कि मुझे फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेठ भोली, मुझे अपनी नहीं, मुझे आपकी इज्जत का भी ख्याल है. आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम्ब ओल्ड मैन. मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस लैम्ब में से, यानी जो लंगड़ा है, बूढ़ा व्यक्ति से शादी कर लूँ. लेकिन किसके लिए कर रही थी वो? बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड्स एज माई हस्बैंड. लेकिन वो लड़की कह रही है कि मैंने आपकी इच्छा से मैं इस इंसान से शादी कर सकती थी जो कि लंगड़ा था और बूढ़ा भी था, लेकिन मैं इस तरह के लालची और स्वार्थी इंसान से कभी शादी नहीं करना चाहता, जो कि एक कायर की तरह है, पैसे भी मांगता हो. आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी और इससे शादी नहीं करूँगी. व्हाट अ shameless गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है. वी ऑल टॉट सी हैज़ है हार्मलेस डम काउ. जो लेडीज फीमेल है, लोग वो बातें करें कि हम तो ये सोचते थे कि ये तो एक गूंगी गाय की तरह है. ओके, अब बोली क्या करती है देखिए. बोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन. बोली पीछे मुड़ी, वॉयलेंटली मतलब हिंसक तरीके से, उस ओल्ड वुमेन की तरफ. ओके, यस आंटी, यू आर राइट. हाँ आप सही हो. यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ. आप ये सारे के सारे यही सोचते थे कि मैं एक हानि रहित गूंगी गाय हूँ, मतलब मैं नुकसान नहीं पहुंचाने वाली गूंगी गाय हूँ. ओके, दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर. और यही कारण है कि आप मुझे इस
हृदय रहित इंसान के को सौंपना चाह रहे थे। ओके, बट नाउ द डम काउ द स्ट्रमिंग फूल इज स्पीकिंग। और लेकिन अभी ये जो गूंगी गाय है, ये जो हकलाने वाली जो बेवकूफ़ मूर्ख लड़की है, वो अभी बोल रही है अच्छे से। ओके, डू यू वांट टू हियर मोर? क्या तुम और भी सुनना चाहोगी? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद द पार्टी। विशंबरनाथ जो थे और बाकी के जो लोग थे, वो अब क्या करने लगे थे, पार्टी से वापस जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला। ओके, द कंफ्यूज बैंडमैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक्ट अप द क्लोजिंग सॉन्ग। जो बैंडमैन थे वो भी कंफ्यूज हो गए थे, उनको भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वो जो सेरेमनी का लास्ट में जो लास्ट क्लोजिंग सॉन्ग होता है, वो गाना उस टाइम में स्टार्ट कर दिया था। ओके, विदाई वाला। Ramlal stood rooted to the ground, head bowed low with the weight of grief and shame. अब देखिए रामलाल की कंडीशन क्या होती है। वो लोग वापस जाने वाले थे। अब देखिए रामलाल क्या कर रहा है कि रामलाल जो है वो ज़मीन से खड़े हुए, उनका जो हेड है, उनका जो सर है, वो दुख से और लज्जा के बोझ से झुका हुआ था। ओके, आगे देखिए, द फ्लेम ऑफ द स्कैर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो आग थी, जहाँ जो फेरों के लिए जो आग जलाई जाती है, वो अब क्या हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी। ओके, कंडीशन ये हो रही है, एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था, यानी कि सारे जा चुके थे। रामलाल रिटर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और बोले, बट व्हाट अबाउट यू? लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुमसे कोई भी शादी कौन करेगा अब तुमसे शादी? ओके, व्हाट शैल वी डू विद यू? हम तुम्हारे साथ अब क्या करेंगे? एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज क्लैम एंड स्टडी। अब उसने शांत आवाज़ से और धीमी आवाज़ से, सुलेखा कौन है? जो बोली है वही है। ओके, उसी का नाम ही है ये एक्चुअल नेम। वो अब क्या कर रही है, डोंट यू वरी पिताजी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पिताजी। इन योर ओल्ड इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेर आई लर्नड सो मच। इज़ इट नॉट राइट मैम? वो लड़की कह रही है, भोली जो है वो कह रही है कि अपने पिताजी को कि आपकी जो बुढ़ापे में मैं आपकी और अपने माताजी की सेवा करूँगी। ओके, और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा था। ओके, और वो अपने मैडम से पूछ रही है, जो कि उनके पास में ही कही होगी, भी पता चलेगा कहाँ है। ओके, कि मैम से पूछ रही है कि मैं सही बोल रही हूँ ना मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। जो टीचर है वो सारा कुछ देख रही थी और एक कॉर्नर में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, जो कि एक ड्रामे की तरह सब कुछ देख रही थी उस टाइम में। यस बोली, ऑफ कोर्स, यहाँ बोली, क्यों नहीं, सी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया। and her smiling eyes was the light of a deep satisfaction and an art satisfaction that an artist feels when contempting and completions of her masterpieces। अब देखिए क्या होता है कि उस समूची जो सिचुएशन थी, उसको सारा कुछ जो टीचर देख रही थी, वो बोली, हाँ बोली, बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू आर राइट। ओके, उसने उत्तर दिया और मुस्कुराती हुई आंखों से उसकी आंखें चमक गई थी एक तरह से, जैसे कि एक जो आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है, वो सारा फील करता है, जबकि उस सिचुएशन में फील करता है जब उसने सारा का सारा एक्ट अच्छे से कर लिया हो। उस सिचुएशन में उसकी आंखें चमक रही थी, किसकी? उसकी टीचर की। यानी कि उसने टीचर ने भोली को ऐसी ही शिक्षा दी थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की। ओके, और कोई भी गलत वर्क नहीं करने की, ये उसने शिक्षा दी थी उसके टीचर ने, जो कि भोली ने बखूबी निभाई। इसके लिए उसको बहुत खुशी हो रही थी उसके टीचर को। तो ये जो चैप्टर लिखा है वो के अब्बास ने लिखा है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स, इंस्पायरिंग स्टोरी है ये स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।